अब दीक्षा का स्थान, समय एवं उसकी दीक्षा के विधि, इसके विषय में बताया जाएगा। दीक्षा के स्थान के संबंध में शास्त्रों में भांति भांति के वर्णन किए गए हैं। गुरु आश्रम, देव मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य युक्त वन प्रदेश, तीर्थ स्थान, गंगा तट, गौशाला प्रशस्त स्थान हैं। आंवला अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे एकांत स्थल उपलब्ध हो तो वह भी दीक्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है। शमशान, पर्वत शिखर अथवा गुफा भी दीक्षा के लिए उत्तम स्थान कहे गए हैं। श्मशान को गलत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि श्मशान जो है वैराग्य का स्थल होता है। शमशान में जाने के बाद वैराग्य स्वयं उदय हो जाता है। ये शमशान, पर्वत शिखर अथवा गुफा भी दीक्षा के लिए उत्तम स्थान कहे गए हैं। अंत में कह दिया गया कि गुरु जहाँ भी दीक्षा देना चाहे वही स्थान सर्वोत्तम है। इसी प्रकार समय के बारे में भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधि विधान हैं। दीक्षा जैसे शुभ कर्म का अनुष्ठान तिथि, वार, नक्षत्र, योग इत्यादि देखकर किया जाए तो शुभ फलप्रद होता है। इस संबंध में भी शिष्य को पूर्वाग्रह त्याग कर गुरु की इच्छा का ही आदर करने का विधान है। जब भी सद्गुरु कृपा प्राप्ति का अनमोल अवसर प्राप्त हो तभी साधक शिष्य को उसका लाभ उठा लेना मंगलकारी होता है। दीक्षा की विधि के संबंध में हम कुछ कह सकते हैं। यदि समक्ष दीक्षा का सुयोग मिल जाए तो शिष्य को सर्वप्रथम गुरु का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा के अनुसार जो कुछ संभव हो गुरु को अर्पण कर लेना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बात भावना एवं श्रद्धा की है। यदि श्रद्धा भावना दृढ़ होती है तो शेष सभी बातें गौण होती हैं। श्रद्धा भावना न हो तो विधि पूर्वक पूजन तथा हाथी, घोड़े, वस्त्र, मिठाई, द्रव्य आदि सभी व्यर्थ होते हैं। दूर दीक्षा में साधक गुरु चित्र का पूजन इत्यादि कर भेंट समर्पित कर चित्र के समक्ष में ही बैठ जाए। जब शिष्य दूर हो तो साधक गुरु चित्र का पूजन आदि कर भेंट समर्पित कर चित्र के समक्ष ही बैठ जाए उसी भावना के साथ। यदि पत्र के द्वारा किसी मंत्र विशेष का उपदेश प्राप्त किया हो तो उस मंत्र का श्रद्धा समर्पण भावयुक्त होकर पाठ करना चाहिए। यदि गुरु का चित्र उपलब्ध न हो तब केवल उनका ध्यान करना ही पर्याप्त है। यह मुख्य बात गुरु के प्रति समर्पण की है। जब साधक शिष्य अपने मन में पहले से ही कुछ बातों का निर्णय किए होता है और गुरु को उन्हीं के अनुसार जांचने ढालने का प्रयत्न करता है तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती।